नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको हर जानकारी विद प्रूफ और सही तथ्यों के साथ मिलेगी। लेकिन कुछ YouTube चैनल को बस वीडियो बनानी होती है बिना सही जानकारी और रिसर्च के। इसलिए असली और ट्रस्टेबल जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, भारत अब अपनी सीमाओं को हाईटेक बनाने जा रहा है। इससे रिलेटेड जानकारी आज हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आज भारत के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। बांग्लादेश की तरफ से लगातार घुसपैठ होती रहती है और पाकिस्तान, उसके तो कहने ही क्या, आतंकवाद की फैक्ट्री आतंकवादियों को भारत में भेजने की कोशिश करता रहता है। तो ऐसे समय में भारत की पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगभग 6000 किलोमीटर लंबी सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में देश के गृह मंत्री ने घोषणा की है कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर एक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट शुरू करेगा। दोस्तों, ये वीडियो देखिए पहले। ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी। भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है। मगर मित्रों, आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक दोस्तों, हमने रिसेंटली देखा कि कैसे यूएसए ने प्लेन में भरकर इलीगल माइग्रेंट्स को अपने देश से बाहर फेंका, जिसमें इंडिया के भी बहुत सारे लोग थे। अब यहाँ एक सवाल उठता है, आपके अनुसार अवैध प्रवासियों की सबसे बड़ी समस्या किस देश में है, अमेरिका या भारत? भारत में यह चुनावी मुद्दा अभी तक नहीं बना है, जबकि अमेरिका में यह चुनावी मुद्दा बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अवैध प्रवासियों को हटाने और अपराध कम करने का वादा किया था, लेकिन भारत में यह अभी तक इतना बड़ा चुनावी मुद्दा नहीं बना है। यदि दुनिया के उन देशों की सूची देखें जिनकी सबसे लंबी जमीनी सीमाएं अन्य देशों से लगती है, तो चीन और रूस पहले स्थान पर आते हैं, क्योंकि उनकी सीमाएं 14 देशों से लगती हैं। इसके बाद ब्राजील और फिर भारत का नाम आता है। भारत की लगभग 14,000 किलोमीटर लंबी भूमि सीमा 7 देशों से जुड़ी हुई है। इसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने पर अफगानिस्तान की सीमा भी शामिल हो जाती है। और इसमें मानना क्या है, किसी दिन तो हम कश्मीर को मिला ही लेंगे। इतनी बड़ी सीमा की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत का मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है सीमा पार से अवैध घुसपैठ और तस्करी और आतंकवाद ना हो। इसी वजह से यह स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो दोस्तों, स्मार्ट बॉर्डर में क्या क्या इंक्लूड होता है? स्मार्ट बॉर्डर केवल बाड़ लगाने तक सीमित नहीं होगा। इसमें आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरे, ग्राउंड सेंसर, ड्रोन और यूएवी निगरानी, राडार सिस्टम, एआई आधारित वीडियो एनालिटिक्स, स्मार्ट फेंसिंग, डिजिटल कमांड सेंटर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग। अधिकांश घुसपैठ दोस्तों रात में होती है, क्योंकि उस समय पकड़े जाने की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसका इलाज भी भारत करने जा रहा है दोस्तों। इसके लिए थर्मल कैमरे और ग्राउंड सेंसर लगाए जाएंगे, जो ऐसी गतिविधियों को तुरंत पकड़ सकते हैं। खासकर बांग्लादेश सीमा, जो 4000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है, वहां यह तकनीक बहुत उपयोगी होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर खर्च होंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना जरूरी है या नहीं? यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से देश में प्रवेश कर नकली दस्तावेज बनाकर नागरिकों जैसी सुविधाएं लेने लगे, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों दोनों पर दबाव डालता है दोस्तों। अगर हम दूसरे देशों के एग्जाम्पल लें, तो इसराइल पहले ही अत्याधुनिक स्मार्ट बॉर्डर बना चुका है। वहां भूमिगत सेंसर तक लगाए गए हैं, ताकि सुरंग खोदने की कोशिश भी पकड़ी जा सके।
अमेरिका ने भी मेक्सिको सीमा पर वर्चुअल बॉर्डर वॉल पर काम शुरू किया है, जिसमें ड्रोन, एआई कैमरे और सेंसर लगाए गए हैं। चीन ने भी तिब्बत और भारतीय सीमा के आसपास एआई आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की है। भारत अभी इस दिशा में शुरुआत कर रहा है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में काफी पीछे है। आने वाले समय में इस स्कीम पर सरकार का खर्च बढ़ेगा और संभव है कि टैक्स भी बढ़े, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, सुरक्षा प्रोजेक्ट है। तो दोस्तों, भारत का ये स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट आने वाले समय में देश की सुरक्षा को पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन इस पर आपका क्या विचार है? क्या आपको अरबों रुपए खर्च करके हाई टेक बॉर्डर बनाना चाहिए, या देश की कोई और ज्यादा जरूरत महत्वपूर्ण है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।